हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आपकी देखिए अर्थमेटिक और एडवांस दोनों की सेपरेट क्लासेस चल रही हैं। एडवांस में हम मेंसुरेशन 3D पढ़ ही रहे हैं। जो बच्चे आर्ट वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, उनको एडवांस के चैप्टर पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि उनके लिए वहां सब कुछ नया है। अगर आसान चीज नई भी हो ना तो भी मुश्किल लगती है बेटा। आसान काम अगर नया भी हो तो भी मुश्किल लगता है। लेकिन आर्ट साइड वाले, कॉमर्स वाले बच्चे परेशान ना हो। अगर आप एडवांस मैथ पढ़ते रहोगे तो एक दिन वो आपको अर्थमेटिक से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, गुड इवनिंग। और सवाल नंबर 36, ये बताइए, हम लोग एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, एग्जाम बेस्ड। बताओ जी सवाल क्या है। गीता ने, क्वेश्चन के अनुसार, गीता ने 30% अंक स्कोर किए और 50 अंकों से फेल हो गई। गीता के 30% नंबर आए, 50 अंकों से फेल हो गई। जबकि 45% स्कोर करने वाले संदीप को एग्जाम पास करने के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स से 25 अंक ज्यादा मिले। संदीप के 45% नंबर आए हैं और संदीप के मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स से 25 नंबर ज्यादा हैं। तो पूछा 64% मार्क्स लाने वाले विमल को कितने नंबर मिले। मैंने आपको कल ही बताया था, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। गीता को 30% नंबर मिले, गीता को। संदीप को नंबर मिले हैं 45%। तो गीता और संदीप के मार्क्स में कितने का डिफरेंस है? 45% में से 30% घटाएं। गीता और संदीप के नंबर में 15% का डिफरेंस है, 15%। गीता के 30% नंबर आए, संदीप के 45%। 45 और 30 में 15 का। गीता जो लड़की है वो 50 नंबर से फेल हुई है, फेल। जबकि संदीप को मिनिमम पासिंग मार्क्स से 25 नंबर ज्यादा मिले हैं। तो इनके मार्क्स में कितने का डिफरेंस है? संदीप 25 नंबर से पास हुआ है, गीता 50 नंबर से फेल हुई है। तो इनके मार्क्स में डिफरेंस कितने का? घटाएंगे तो जुड़ जाएगा। ये पास है, ये फेल है, एक बॉर्डर लाइन के इधर है, एक उधर है। भाई जो हमारी लड़की गीता है वो 50 नंबर से फेल हुई है, संदीप के मिनिमम पासिंग मार्क्स से 25 नंबर ज्यादा है। तो इनके मार्क्स में कितने का डिफरेंस है? 75। तो 15% की वैल्यू 75 है। कितने गुना? 5 गुना, 5 टाइम्स। 15 पंजे 75। पूछा है विमल, भाई साहब विमल पान बहार, जिसके 64% नंबर है, कितना स्कोर किया है? तो विमल के 64% है, तो विमल ने कितना स्कोर किया बेटा? 5 गुना। 64 का 5 गुना 320, 320। तो विमल ने 320 नंबर स्कोर किया है। आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन है। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस कर दीजिए इक्वल। कल ही कंसेप्ट सिखाया था बच्चे। नेक्स्ट अगला सवाल बताएं। सवाल नंबर है 37 मेरे दोस्तों, कौन करेगा? बढ़िया सवाल है प्यारे बच्चों, ध्यान से। सवाल यह कह रहा है कि यदि कोई स्टूडेंट 43% स्कोर करता है, अगर कोई स्टूडेंट 43% स्कोर करता है तो 72 नंबर से फेल हो जाता है, 72 मार्क्स से फेल हो जाता है। लेकिन जब वह 57% स्कोर लाता है, 57%, तो 40 नंबर से पास हो जाता है। यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से 40 नंबर ज्यादा आते हैं। पूछा है सवाल में पासिंग परसेंटेज क्या है? पासिंग परसेंटेज क्या? आपने सवाल समझा? जब एक लड़का 43% नंबर लाता है, 43% जब वो नंबर लाता है, 43, तो 72 नंबर से फेल हो जाता है, 72 नंबर से। लेकिन जब वो 57% नंबर लाता है तो 40 नंबर से पास हो जाता है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। तो बताओ परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? जब वो 43% नंबर लाता है तो 72 से फेल हो जाता है। लेकिन जब वो 57% नंबर ला रहा है तो 40 नंबर से पास होता है। तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 57 में से 43 घटाएंगे 14% का। 57 में से 43 घटाएंगे 14% का। जबकि मार्क्स में कितने का डिफरेंस है? पहले 72 से फेल था, अब 40 से पास है। तो एक बॉर्डर लाइन के राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, तो जुड़ जाता है। 40 में 72 जोड़ेंगे 112, 112 का डिफरेंस है। तो 14% की वैल्यू 112 के बराबर है।
तो 1% की वैल्यू 8 नंबर के बराबर है। 1% की वैल्यू 8 मार्क्स, 14 अगर आपसे सवाल में पूछा जाता कि बताओ एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स कितने, मैक्सिमम, तो आपका जवाब होता था 100% की वैल्यू 800। मैक्सिमम मार्क्स पूछता तो 800। इस सवाल में लेकिन एग्जामिनर ने पूछा क्या है, सवाल में आपसे पूछा पासिंग परसेंटेज, पास होने के लिए मिनिमम कितनी परसेंटेज चाहिए, ये आपसे पूछा है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पहले मैक्सिमम मार्क्स निकालेंगे। भाई 1% की वैल्यू 8 है, वो पहले मैक्सिमम मार्क्स निकालेंगे 800, फिर वो निकालेंगे कि पास होने के नंबर कितने चाहिए, फिर वो पासिंग परसेंटेज निकालेंगे। ये सब बकवास मत करो, डायरेक्ट सोचो। आपको पासिंग परसेंटेज निकालने डायरेक्ट आएगा। चाहे आप पहला केस ले लो, चाहे आप दूसरा केस ले लो, इच्छा आपकी है। पहला केस पढ़ो। अगर मैं पहला केस लेता हूं, एक लड़का 43% नंबर लाता है और 72 नंबर से फेल हो जाता है। एक बालक ऐसा है बेचारा जो 43% स्कोर लाता है और 72 नंबर से फेल हो जाता है। यानी कि पास होने के लिए 43% से 72 नंबर और चाहिए। ये अगर उसको पास होना है तो 43% से 72 नंबर और एक्स्ट्रा चाहिए। 43% से 72 और नंबर ज्यादा चाहिए। आपको तो आंसर परसेंटेज में बताना है, लेकिन बेटा ये तो परसेंटेज में, ये 72 परसेंटेज में नहीं है, इसको परसेंटेज में बदलना होगा। 72 नंबर कितनी परसेंटेज के बराबर है? अगर 8 नंबर 1% है तो 8 नाम 72, 72 नंबर कितना परसेंट है? 9%। डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जो 72 नंबर है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 9% के बराबर है, 9% के बराबर। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन 43 में 9 जोड़ूंगा तो कितना आ गया जी? 52, 52। तो पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए? 52%। ये आंसर है सी ऑप्शन, डायरेक्ट। क्लियर है? तो अगर ऐसा सवाल आएगा ना बच्चों, तो आप डायरेक्ट पासिंग परसेंटेज निकाल सकते हैं। जरूर आपको जरूरत नहीं है कि पहले आप मैक्सिमम मार्क्स निकालो, फिर पासिंग मार्क्स निकालो, फिर परसेंटेज में बदलो। ये सब पागलों वाली चीजें हैं। ठीक है? कंसेप्ट एक ही लगेगा, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। एक और सवाल, एक और सवाल बच्चों ऐसा ही बनाएं। सवाल पढ़ेंगे। जब कोई स्टूडेंट 28% नंबर लाता है, जब कोई स्टूडेंट 28% नंबर लाता है तो 58 मार्क्स से फेल हो जाता है। लेकिन जब वह 47% स्कोर लाता है, 47%, तो 6 नंबर से फेल हो जाता है। दोनों केस में फेल ही हो रहा है। बताओ पासिंग परसेंटेज क्या है? पासिंग परसेंटेज, एक लड़का जब 28% नंबर लाता है तो 58 नंबर से फेल होता है, 58 नंबर से। बॉर्डर लाइन से 58 नंबर कम आए। लेकिन जब 41% नंबर लाता है, 41% नंबर लाता है, तो 6 मार्क्स से फेल होता है। जब 41% नंबर लाता है तो 6 मार्क्स से फेल होता है। बॉर्डर लाइन के सेम ही साइड है। पासिंग परसेंटेज बताओ। सिंपल सा वही कंसेप्ट, परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? पहले 28% नंबर थे, अब 41% है। कितना डिफरेंस है? 41 में से 28 घटाओ, 41% में से 28 घटाएंगे, कितना आएगा? 13%। परसेंटेज में 13% का अंतर है। मार्क्स में कितने का डिफरेंस है? पहले आप 58 नंबर से फेल हो रहे थे, अब आप 6 नंबर से फेल हो रहे हो। पहले 58 से फेल थे, अब 6 नंबर से फेल हो। तो मार्क्स में कितने का डिफरेंस है? 52 का। 58 और में से 6 घटाएंगे, 52 नंबर का डिफरेंस है। तो 13% की वैल्यू 52 नंबर के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितने नंबर के बराबर है? 4 मार्क्स के बराबर है। 4 मार्क्स के। आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन आपसे सवाल में पूछा कि पासिंग परसेंटेज क्या है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं बेटा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। चाहे आप पहला केस ले लो, चाहे आप दूसरा केस ले लो, आंसर दोनों से ही आ जाएगा। बट हम वो देखते हैं कैलकुलेशन कहां से कम पड़ेगी। यहां से कैलकुलेशन कम पड़ेगी कि जब 41% नंबर लाता है तो 6 नंबर से फेल होता है। भाई बच्चा ऐसा है कि जब 41% स्कोर करता है तो 6 नंबर से फेल होता है। तो पास होने के लिए 41% से 6 नंबर ज्यादा चाहिए। अगर लड़के को पास होना है तो 41% से 6 नंबर ज्यादा चाहिए, क्योंकि 6 नंबर से फेल हो गया।
अगर 4 नंबर 1% के बराबर है तो 6 नंबर कितना होगा बेटे? 4 का 1.5 गुना 6 होता है। 4 का 1.5 गुना 6 होता है तो 6 नंबर कितना? 1.5%। ठीक है भाई। 6 नंबर कितना मेरे प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे सर 1.5%, 1.5। तो पास होने के मिनिमम कितने नंबर चाहिए? 41 में 1.5 जोड़ेंगे बच्चे, 42.5, 42.5%। तो पासिंग मार्क्स जो है मिनिमम 42.5% है। समझ में आया? क्लियर जी? 42 नहीं होगा बेटे, 42.5 होगा। मजा है सवाल करके? नेक्स्ट, अगला एक और सवाल करेंगे बच्चे, ऐसा ही 39 नंबर बनाए, हल्का सा चेंज है। कुशाल दत्ता कह रहे हैं थैंक्स फॉर गिविंग अस दिस टाइप ऑफ एफर्ट, यू आर द बेस्ट टीचर आई हैव एवर सीन। अच्छा जी, बताओ जी, मैं बेस्ट टीचर हूं मुझे पता ही नहीं है? ये तो वही बात होगी, मोदी जी प्रधानमंत्री उन्हें पता ही नहीं है, क्या बोल जाते हैं भाषण में खड़े होकर, वैसे प्रधानमंत्री हैं। और काय को भी लगे ऐसो? हाँ जी। वेरी गुड सागर गुप्ता, वेरी वेरी गुड। सवाल नंबर 39 करेंगे। अब ले जाओ, हाँ कोई जरूरत नहीं। मीना एक एग्जाम में 40% स्कोर करती है। मीना एक एग्जाम में 40% स्कोर करती है, बढ़िया। अब मीना जो है मेरी तरह बेचारी कुल 40% नंबर स्कोर करती है एक पेपर में। आफ्टर रिव्यू, इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50%, रिव्यू के बाद उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है। तो भाई मीना कहते हैं इतना बेकार समझा है, मीना नाम है मेरा, 40% स्कोर आया है और दोबारा कॉपी चेक करो, तो उसकी दोबारा कॉपी चेक करते तो उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है। देखो ऐसा नहीं होता कि 40% को 50% बढ़ाओ 90% हो गया, पहले कितना था 40%, तो जो स्कोर आया है उसका 50% बढ़ेगा। 40% का 50% क्या होता है? 50% आधा। 40% का 50% होता है, 50% मतलब आधा। 40% का आधा कितना? 60%। 40% का आधा 20 होता है, 40% में 20% जोड़ेंगे तो उसका स्कोर अब 60% हो जाता है। समझ में आई ना? पहले स्कोर 40% था, 40% का 50% आधा यानी कि 20%, उसका स्कोर 20% बढ़ गया तो स्कोर हो गया 60%। अब उसका स्कोर 60% हो गया और 35 नंबर से फेल हो गई। मीना 35 नंबर से फेल हो गई। फिर वो तमंचा लेके प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस गई और कनपट्टी में रखा प्रिंसिपल के और बोली दोबारा कॉपी चेक करो वरना घोड़ा दबा दूंगी। तो भैया उसकी कॉपी को दोबारा रिव्यू किया गया और उसका पोस्ट रिव्यू स्कोर 20% बढ़ गया। अब वो 7 नंबर से पास हो गई। उसकी कॉपी दोबारा चेक की गई, ठीक है भैया, अब उसका स्कोर 20% बढ़ गया। भाई मीना का स्कोर कितना हो चुका है? 60%। दोबारा कॉपी चेक करी, उसका स्कोर 20% बढ़ गया। तो भाई 60% का 20% कितना होता है बच्चे? 20% होता है 1/5।
तो 60 का 1/5 12%। तो यानी कि मीना का स्कोर 60 से 12 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटे 72%। तो मीना की कॉपी को दोबारा रिव्यू किया गया। अब उसका स्कोर 60% से 20% बढ़ के 72% हो गया और वो 7 नंबर से पास हुई। कितने नंबर से पास हुई बेटे 7 नंबर से पास हुई। तो आपसे सवाल में पूछा गया है बताओ द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन। एग्जाम को पास होने के लिए मिनिमम कितने परसेंटेज नंबर चाहिए एग्जाम पास करने के लिए। क्लियर है। यहां तक का सवाल सभी को समझ में आया। आप बोलोगे हाँ सर। ऑप्शंस देखो, देखो ऑप्शंस काफी दूर दूर है, मैं ऑप्शन से भी देख सकता हूं। देखो 60% पे तो फेल हो रही है और 72% पे ज्यादा नंबर आ रहे हैं पासिंग से, यानी कि पास होने की जो परसेंटेज होगी इन दोनों के बीच में होगी। आंसर 60% से बड़ा होगा 72% से कम होगा, यानी कि 75 तो नहीं हो सकता, 60 से बड़ा होना चाहिए, 80 भी नहीं हो सकता। 60 और 72 के बीच में एक ही आंसर है 70। ये ऑप्शन से हो गया सवाल, है ना भाई। 60% पे तो फेल हो रही है, 72% पे पासिंग मार्क्स से ज्यादा हो गए, तो परसेंटेज जो भी होगी 60 और 72 के बीच में होगी। वो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे 70। अगर सॉल्व करना चाहते तो कल ही कंसेप्ट समझाया, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। ये 60% नंबर है 72% नंबर है, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है 12% का, जबकि मार्क्स में कितने का डिफरेंस है जल्दी से बताओ। पहले पहले 35 से फेल थी, अब 7 से पास है, मार्क्स में डिफरेंस है 42 का, 7 में से -35 घटाएंगे 42 नंबर का। बोला पासिंग परसेंटेज बताओ। तो ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट पासिंग परसेंटेज निकाल सकते, आप कोई भी केस ले लो बेटे, चाहे पहला केस ले लो चाहे दूसरा केस ले लो। जैसे मैं यहां पे सेकंड केस ले लेता हूं, मैं यहां पे सेकंड केस ले लेता हूं, सेकंड केस। वाई सेकंड केस लेंगे, कैलकुलेशन कम पड़ेगी। एक बार बताओ, मीना 72% नंबर लाती है, मीना 72 स्कोर करती है और 7 नंबर से उत्तरी अंक से 7 नंबर ज्यादा आते हैं, 7 नंबर से पास हो जाती है। मीना 72% नंबर लाई और पासिंग मार्क्स से 7 नंबर ज्यादा आए, तो पास होने के लिए मिनिमम पास होने के लिए 72% से 7 नंबर कम चाहिए भाई। 72% मीना ने स्कोर किया और उसके 7 नंबर ज्यादा आए पासिंग मार्क्स से, तो पास होने के लिए 72% से 7 नंबर कम चाहिए। अब बताओ 7 नंबर कितना परसेंट होता है। अगर 42 12% के बराबर है तो 7 क्या आएगा, 6 से भाग करो, 6 से भाग करो, 42/6 7 होता है। तो 7 नंबर कितना होगा बेटे 2%, 2%, यानी कि 7 नंबर 2% के बराबर है। तो पास होने के लिए 70% नंबर चाहिए। आंसर है ए ऑप्शन, मिनिमम। अच्छा सवाल है बच्चों ये। सर मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ हूं, फाइनल सेमेस्टर में हूं, क्या सीजल फॉर्म फिल कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हैं, फाइनल वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब नोटिफिकेशन में एक डेट होगी, उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपकी डिग्री बस आ जानी चाहिए एक डेट से पहले, वो नोटिफिकेशन में डेट आप देख लेना। फाइनल ईयर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अगला सवाल बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, बहुत प्यारा सवाल है, वेरी वेरी प्यारा सवाल इसे हम कहेंगे, बनाएं। राज साहू जी, बेसिक मैंने कल की क्लास में पढ़ा दिया, आज केवल सवाल होंगे। चलिए, अब ये सवाल ऐसा ही है, बस हल्का सा चेंज है, बहुत प्यारा सवाल है, हल्का सा चेंज है, बनाएं। इन द फाइनल एग्जाम में विष्णु स्कोर 52% एंड आशा स्कोर 64%। फाइनल एग्जाम में विष्णु के 52% नंबर आए और आशा के 64% नंबर आए।
फाइनल एग्जाम के विष्णु के 52% नंबर आए और आशा के 64% नंबर आए। द मार्क्स स्कोर्ड बाय विष्णु इज 23 लेस एंड दैट बाय आशा इज 34 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश। अब एक नया करेक्टर आ गया, बड़ा अच्छा सवाल है, कंफ्यूज करने के लिए सवाल में दिया है। विष्णु और आशा के अलावा एक नया करेक्टर आ गया रमेश। बोला है विष्णु के अंक रमेश से 23 कम है, विष्णु के मार्क्स रमेश से 23 कम है, और आशा के जो मार्क्स हैं वो रमेश से 34 नंबर ज्यादा हैं। विष्णु के मार्क्स रमेश से 23 नंबर कम है। जैसे मेरे प्यारे भी, मुझे नहीं पता रमेश के कितने नंबर आए, आई डोंट नो रमेश के कितने नंबर आए, लेकिन विष्णु के जो नंबर हैं वो रमेश से 23 कम है। विष्णु के नंबर रमेश से 23 नंबर कम है। और आशा के जो मार्क्स हैं, जो आशा के मार्क्स हैं वो विष्णु से 34 नंबर ज्यादा है। आशा के जो नंबर है वो विष्णु से आशा के जो नंबर है वो रमेश से 34 ज्यादा है। विष्णु के मार्क्स रमेश से 23 कम है, आशा के मार्क्स रमेश से 34 ज्यादा हैं। पूछा है ये जो लड़की गीता है इसके 84% नंबर आए, तो गीता का स्कोर कितना है? गीता के 84% नंबर आए, गीता का स्कोर कितना है एक बार बताओ। मैं यहां से ना विष्णु के नंबर बता सकता हूं ना आशा के, लेकिन विष्णु और आशा के मार्क्स का डिफरेंस जरूर बता सकता हूं। विष्णु के नंबर आए 52%, आशा के नंबर आए 64%, तो विष्णु और आशा के मार्क्स में डिफरेंस कितने का है? 64 में से 52 घटाओ, 64 में से 52 घटाओ 12%। विष्णु और आशा के मार्क्स में 12% का डिफरेंस है, जबकि विष्णु और आशा के मार्क्स में डिफरेंस कितने का है? विष्णु के नंबर रमेश से 23 कम है और आशा के नंबर रमेश से 34 ज्यादा है। कितने का डिफरेंस है मार्क्स में बेटा? मैं डिफरेंस पता भाई, इसके विष्णु के 23 नंबर कम है रमेश से, आशा के रमेश से 34 नंबर ज्यादा है, तो डिफरेंस कितने का है? 34 में से 23 घटाएंगे, माइनस का 23 घटाएंगे, 57। भाई एक बॉर्डर लाइन के लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, तो 34 और 23 जुड़ जाएगा। परसेंटेज में डिफरेंस है 12% और मार्क्स में डिफरेंस है 57 का। गीता के 84% नंबर आए हैं, तो पूछा गीता का स्कोर कितना है? अगर 12% की वैल्यू 57 नंबर के बराबर है, गीता के 84% नंबर आए, तो 84% की वैल्यू कितना है? 7 गुना 12 सत्ते 84, डायरेक्ट 84% आ गया। ये भी 7 से गुणा करना होगा, 7 से गुणा करके क्या आएगा? 350 जमा 49, 399। तो गीता के 84% नंबर आए हैं, 399 के बराबर ये आंसर है। गजब का सवाल, और कितना बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है भाई साहब ये। एक नंबर। बारह परसेंट की वैल्यू दी थी, तो डायरेक्ट 84% निकालने के लिए 12 को 7 से गुणा कर दो, 12 सत्ते 84। अच्छी लैंग्वेज है ना इस सवाल की, अच्छी है लैंग्वेज। नेक्स्ट, और अगला क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई 41। ये बताएं जल्दी से क्या आंसर है 41 नंबर। बढ़िया सवाल है बच्चों, 2 सवाल और हैं इस टाइप के, फिर ये टाइप खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल है सीडीएस के पेपर का। सीडीएस 2020 में एक क्वेश्चन आया है, सीडीएस 2020 में जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे। मजा आ गए हो? आ गए हो? मजा मजा ले लो। सवाल है, एक एग्जाम में एक स्टूडेंट X% नंबर लाता है और A मार्क्स से फेल हो जाता है। एक लड़का X% नंबर लाता है और A नंबर से फेल हो जाता है, वाइल अनदर कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट Y% नंबर लाता है और B नंबर से पास होता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स से B नंबर ज्यादा आते हैं। ये वेरिएबल है, वेरिएबल देख के ना बच्चे घबरा जाते हैं। तो पूछा एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। एक बार बताओ, एक लड़का X% लाके फेल हो रहा है, दूसरा लड़का Y% लाके पास हो रहा है, यानी कि दूसरे लड़के के नंबर ज्यादा है, दूसरे लड़के की परसेंटेज ज्यादा है। तो मैंने क्या सिखाया? परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। दूसरा लड़का पास है, पहला फेल है, तो दूसरे लड़के की परसेंटेज ज्यादा है, तो Y% में से X% घटाना पड़ेगा। ये परसेंटेज में डिफरेंस आएगा, Y माइनस X%। मार्क्स में कितने का डिफरेंस है? अगर आप देखो तो पहला लड़का A नंबर से फेल हुआ,
दूसरा लड़के के मिनिमम पासिंग मार्क्स से बी नंबर ज्यादा आए तो मार्क्स में कितना डिफरेंस है, एक बॉर्डर लाइन के राइट एक लेफ्ट है, जुड़ जाएगा, बी में माइनस ए जुड़ जाएगा, बी प्लस ए। मार्क्स में कितना डिफरेंस है, बी प्लस ए। आप बोलोगे हाँ जी सर, y माइनस एक्स परसेंट की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 1% की, बी प्लस ए अपॉन वाई माइनस एक्स। ये वाई माइनस एक्स नीचे चला जाएगा। आपसे मैक्सिमम पूछे, मैक्सिमम 100%, 100% की वैल्यू पूछे, 100% की वैल्यू तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 100 से गुणा करेंगे बच्चे, ऊपर आएगा ए प्लस बी, नीचे आएगा वाई माइनस एक्स, ए प्लस बी बटे वाई माइनस एक्स गुणा 100, ये आंसर है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। अच्छा सवाल, ए ऑप्शन नहीं है बेटे, आंसर सी है। तो वेरिएबल भी अगर आए तो घबराना नहीं है बेटा। नेक्स्ट, आखिरी सवाल बच्चों, एग्जाम बेस्ड बनाएंगे। सवाल है आपका यहां पर, अब कहां मर गया सवाल, 42 नंबर। जल्दी से जवाब देंगे, मैं आपको समय देता हूं, मेंस के पेपर का पूछा हुआ, मेंस का, जल्दी करो। देखिए, एक एग्जाम में ए ने बी से 10% और बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से 32% कम हासिल किए। यदि ए को सी से 272 अंक ज्यादा मिले तो बी को कुल कितने मार्क्स मिले। बहुत बढ़िया। अगर आप इस सवाल की आखिरी लाइन पढ़े तो सवाल में दिया है कि यदि ए को सी से 272 नंबर ज्यादा मिले हैं, ए को सी से, तो बी का कुल स्कोर कितना है। आपसे बी का स्कोर पूछा है, यानी कि सवाल में ए और सी का डिफरेंस दिया है और पूछा बी के बारे में, यानी कि यहां डी की कोई जरूरत नहीं है, डी की कोई जरूरत है ही नहीं। तो ये जो लाइन दी है ये बेवजह है,
इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये लाइन मेरे प्यारे भाई केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है कि आप इसमें लग के अपना टाइम खराब करते रहो। पर मुझे इस सवाल में केवल एबीसी की जरूरत है, एबीसी की, एबीसी की, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। सवाल में बोला है कि ए का स्कोर बी से 10% ज्यादा है, ए का स्कोर बी से 10% ज्यादा है, और बी का जो स्कोर है वो सी से 20% ज्यादा है। बी ने सी से 20% ज्यादा किया, मुझे इसकी जरूरत है प्यारे बच्चों। तो ए का बेस बी है, बी का बेस सी है, तो मैंने मान लिया, ऐसे सवाल का डाटा आसान है कि माना सी का स्कोर 100 है, ये मैंने मान लिया कि माना सी का स्कोर 100 है, तो ए बी का स्कोर 20% ज्यादा है, 100 से 20% ज्यादा 120 है। तो ए का स्कोर कितना है बेटा? 120 का 10% 12 होता है, 120 का 10% 12 होता है, 120 से 12 ज्यादा 132। तो ए का जो स्कोर है वो 132 है, 132। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये ए बी और सी के स्कोर का रेशियो आ गया, ए बी और सी के स्कोर का रेशियो। ये 4 से कट भी रहा है तो काटने में कोई बुराई नहीं है, 4 तिये 12, 4 से कट रहा है तो काट लो, 4 तिये 12 कम 4 तिये 12, 4 से 120 कटेगा 30 बार, 4 से 100 कटेगा बेटा 25 बार। ये एबीसी के मार्क्स का रेशियो है, तो मुझे जितनी जरूरत है मैं उतना ही लिखूंगा, बेवजह मैं सीडी का रेशियो क्यों लिखूं? ए को सी से 272 नंबर ज्यादा ऑब्टेन्ड हुए, तो बताओ ए का जो मार्क्स है सी से कितना ज्यादा है? ए का जो मार्क्स है सी से कितना ज्यादा है? ए को 33 नंबर मिले, सी को 25, तो ए का स्कोर सी से कितना ज्यादा है? 8। ए का स्कोर सी से 8 ज्यादा है, ताल अनुसार ए का जो स्कोर है सी से 272 ज्यादा है। कितने गुना? तो आप कहोगे सर 8 तिया 24, 4 8 तिया 24, 3 बचेगा, 8 चौ 32, 34 गुना, 34 टाइम्स। पूछा है बी को कितने नंबर मिले, तो बी को नंबर मिले बेटे 30 यूनिट, 30 यूनिट, तो 30 यूनिट की वैल्यू भी 34 गुना होगी। 30 का 34 गुना कितना आएगा? 34 थी 102, 1020। तो बी का जो स्कोर है वो 1020 है, और यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आप ऐसा सवाल कर लोगे। क्या प्यारे बेटे आपको ये सवाल समझ में आया? हाँ कि ना बता दो आज तुम। इसी के साथ ये वाला टाइप खत्म होता है एग्जाम बेस्ड। अब हम मेरे प्यारे बच्चे इसके आगे सीखेंगे डेविएशन। डेविएशन, ठीक है? लेकिन आज मेरी कमर में हो रहा है बहुत ज्यादा दर्द, ठीक है? आज मेरी कमर में पता नहीं क्या दर्द हो रहा है, वैसे मेरी गर्दन टेढ़ी सी हो रही है। मैं आज डेविएशन का कंसेप्ट आपको नहीं समझाऊंगा, मैं डेविएशन का कंसेप्ट आपको समझाऊंगा पूरी एनर्जी से। अब मैं सरसों का गर्म तेल लगा के सो जाता हूँ, है ना, जिससे कि ये ठीक हो जाए, और मैं डेविएशन का कंसेप्ट समझाऊंगा कल। ठीक है बेटे, आज इतना ही, और छोटी सी क्लास है भैया, मैं डेविएशन आपको कल समझाऊंगा, आज इतना ही छोड़ेंगे।